वही टीम इंडिया, वही चीजें, वही विन उनका है, लर्न पहले पाकिस्तान का था, वेस्ट इंडीज का है। सॉरी, आपने वो मीम देखी जिसमें मुर्शिद में से थोड़ा जुल्म हुआ? बिल्कुल। आज वेस्ट इंडीज की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करें, चलो बराबर करके एक दिन नहीं कर लो, एक सेशन नहीं कर लो, एक सेशन ही कर लो, लेकिन इंडिया ने कहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने सपनों में भी जीत का मत सोचा करो, क्योंकि जब हमने ठान लिया कि हमने ही हर चीज पर रूल करना है, हमने ही हर चीज पर राज करना है, तो आप कौन होते हैं सोचने वाले? और ऐसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने इनके साथ करना क्या है। और इतना बुरा ये लोग करते हैं कि अगली टीम ट्रॉमाटाइज हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है हमारे साथ। आप यहाँ पर वेस्ट इंडीज देख ले, और जहां पर आपने इंडिया के जीतने की बात की है तो आदत हो चुकी है इंडिया को जीतने की, हमें उनको देखने की आदत हो चुकी है कि भाई इन्होंने जीतना ही जीतना है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। बहुत रेयर चांसेस होंगे, या वो आप उसको अपसेट कह सकते हो। 25-30 मैचेस में सिर्फ एक मैच लूज हुआ है उनका, जाहिर सी बात है, आप देखिए बस एक अपसेट हो सकता है, अगर हो सकता है, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसी टीम से कि जो कि इस वक्त एशिया की टीम है, लेकिन ये एशिया की नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़े बड़े मैसेजेस डिलीवर कर रही है कि वी आर इन द गेम। अगर किसी को हमारे साथ सीरीज भी रखनी है, T20 खेलना है, ODI खेलना है, तो पहले अपने जरा डॉक्टर्स भी साथ लेकर, थेरेपिस्ट साथ लेकर आया करो, उसके बाद आपको जो साइकोलॉजिकल हमने तो थेरेपिस्ट भी बुला लिए थे, कुछ नहीं हो सका। लेकिन आज वेस्ट इंडीज की जो सही वाली थेरेपी टीम इंडिया ने ग्राउंड में किया वो किया भाई, पूरे चौका आ गया और सिर्फ 3 रन की दूरी पर है, और कसम से इंडियन टीम से ज्यादा मैं इस जीत की इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही जीतेंगे मैं यहाँ से लाइटें बंद करूंगा और लगाऊंगा पाकिस्तान का मैच, क्योंकि वो भी स्टार्ट होने वाला है। और 3 रन क्या इसी बॉल पे फिनिश है? अबे यार हो गया, फिनिश हो गया। एक और भाग जा। स्कोर लेवल क्या सीन चल रहा है? हो गया फिनिश, 3 रन पूरे हो चुके हैं, नहीं हो गए मेरे ख्याल से, 1 रन बाकी है। अब यहाँ पर बस अगले ही ओवर की पहली बॉल पे केएल राहुल के बल्ले से हमें फिनिशिंग मूव देखने को मिलेगा। इंडिया ने यहाँ पर भाई क्लीन स्वीप कर दिया है वेस्ट इंडीज को। केएल राहुल एंड तक खड़े रहे, और यहाँ पर आप ये देखो, मतलब सोचने वाली बात है कि शुभमन गिल जब से कैप्टन बने, एक तो उनका एवरेज देखो कितना हो गया रन्स के अंदर, 1000 रन्स तकरीबन उन्होंने पूरे कर लिए शुभमन गिल ने। और पहली सीरीज खेली, यहाँ पे गौतम गंभीर ने हक किया जायसवाल को, शुभमन गिल को, सही को, सबको, और वो भी खुश लग रहे हैं कहीं ना कहीं, शुक्र यार मेरी बर्थडे थी, तुम लोगों ने मैच जितवा दिया सुबह सुबह। और आप देखो कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज को ड्रॉ कर आया शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर, और वहां पे उनका रन्स भी देखो। आज भी जब ऑस्ट्रेलिया के पास बंदा जा रहा है तो जीत के जा रहा है। वेस्ट इंडीज के सामने अपनी 100 भी मारी इस मैच के अंदर, कोई भी अभी ऐसी सीरीज नहीं गई शुभमन गिल की एज अ कैप्टन की विदाउट 100। हाथ नहीं मिला रहे क्यों? अबे क्यों नहीं? मैं एकदम देखने लग गई मैच भाई, वो तो एक आदत सी हो गई है देखने के लिए कि हाथ मिलाते नहीं मिलाते। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज और डैरेन समी जो हेड कोच है वो डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि देखो ये सीरीज हारने के बाद उनको 2-3 चीजें सीखने का मौका मिलेगा कि अब क्या हमें टीम में चेंजेस करनी है और क्या नहीं। इंडिया को मिलेगा भी सीखने का बहुत कुछ मौका ऑस्ट्रेलिया के पास जाकर। तो राहुल ना, असली टेस्ट जो है अब शुभमन गिल की लीडरशिप का वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगले हफ्ते में पता लगेगा इतवार वाले दिन कि भाई शुभमन गिल अपनी कैप्टेंसी से रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या करते, क्योंकि देखो क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली जीता है। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हो रहा, कल हमारी टीम यहाँ से निकल जाएगी, तो ये जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया दौरे में ये जो इनकी खेलने वेस्ट इंडीज के साथ, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ फास्ट बॉलर्स के सामने खेले, वहाँ भी फास्ट बॉलर, और पर्थ की विकेट तो खास तौर से बहुत ज़्यादा बाउंस है उसमें, तो ये बहुत ही अच्छा हमारे खिलाड़ियों के लिए एक अनुभव रहा है। और मुझे लगता है हम निश्चित रूप से जो है ऑस्ट्रेलिया में विजय हासिल करेंगे। रोहित और विराट जा रहे हैं, दोनों महान बल्लेबाज हैं, इनका योगदान जबरदस्त रहेगा। सर हम कैसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, हमारा तो खुद वही हाल है। हम जब उनसे सीरीज हार जाते हैं, हम क्या वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का रोना रोए? हमने भी तो एक पीक देखा और अब हम ये हाल देख रहे हैं अपना। मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में इस टाइम पे भारत के करीब भी कोई आ रहा है, और जो गेम प्लान्स वो बना रहे हैं, लाइक वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट और कहां पे जाएगी। ये जिस तरह इन्होंने मारा है, जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है, अपने ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ा है। इस एब्सोल्यूट तरीके की थ्रैशिंग थी, वन साइडेड कह लो, डेमोलिशन प्रो मैक्स कह लो, आप थ्रैशिंग कह लो, आप हैमरिंग कह लो, आपने जो एडजेक्टिव बीच में घुसाना है घुसा दीजिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस का फर्क है ना वो वाजे है। उसने बताया है कि बाप होता है, आप बाप होता है, और आप छोटी सी टीम हो तो कहीं और जाके खेलो। हमारे मुल्क में आके हमारे साथ ही खेल के, हमारे होम ग्राउंड में जो खेल के आप जीतने वाले नहीं है। वो बातें आज से 3-4 साल पहले हम कर रहे थे ना, वो अब सामने आ रही हैं। अब अभी भी लोगों को
मतलब समझ नहीं आती है कि ये जो 10-10 टीमें करी हुई हैं टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, बिल्कुल ही बेहुदा निज़ाम है ये। और मैं इसको कभी भी, मतलब क्रिकेट का नुकसान है यार। अभी वेस्ट इंडीज क्या खेल रही है, मतलब फजूल में सीरीज है ना, सिर्फ लिखा हुआ क्या WTC है क्या फाइनल पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात। अरे कोई मैच तो हो यार, मैच नहीं है, इंडिया टॉपर है, वो बॉटम की टीम है यार। और मतलब मुझे क्रिकेट देख कर मजा नहीं आया। जो जीतने पे खुश होते हैं वो खुश हो जाए, क्रिकेट देख के मैंने एंजॉय नहीं करा। एक तरफ जीता इंडिया है, आज तकलीफ पता नहीं क्यों हम सबको हो रही है, पाकिस्तानियों को हो रही तकलीफ की वजह। देखें, हम उस टीम से हारे हैं जिस जो टीम यानी कि जीतने के इस तरह काबिल ही नहीं। तो हमें घर में घुस के हमारी जिसको कहते हैं ना इज्जत का मलिदा बना के चले गए, उनका बेड़ा गर्क हुआ इंडिया के अंदर। और फिर अफसोस इसलिए हो रहा है कि मतलब कि ये टीम ऐसे हारनी चाहिए थी, हमने भी इनको ऐसे हराना चाहिए था। वन साइड आ रहे हैं। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। इसमें कोई टीम्स का कसूर नहीं है, इसमें जिस तरीके की मुकाबले हो रहे हैं उस मुकाबले में इतना एक तरफा डिफरेंस है कि आपको जो गेम का एक्साइटमेंट है ना वो खत्म हो जाता है। ये फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस नजर आते हैं, और फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस क्या है, जेडन सीरीज ने आके 2-4 छक्के मार दिए तो चलो कोई तो मुकाबला किया। लेकिन जिस तरह मैं पास में भी कहता आया हूं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वही सेम चीज मैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए भी कहूंगा, क्योंकि दोनों का डिमाइस बड़ा सिमिलर है। वजूहात अलग हैं, रीजंस अलग हैं, सरकमस्टांसेस अलग हैं, लेकिन पाथवे बिल्कुल डिक्लाइन का सिमिलर है। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना हमारी, ये लाइफ सपोर्ट के ऊपर है। लाइफ सपोर्ट आपको पता है ना क्या होता है? वेंट होता है जब आप आईसीयू में चले जाते हो, आपको नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली जिंदा रखा जाता है। लाइफ सपोर्ट के ऊपर है। हमारी ऐसी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसको बहुत लंबा टाइम लगेगा फिक्स होने में। इंडिया के हार का इंतजार करने वाला पाकिस्तान को फिर एक जोरदार तमाचा भारत ने दिया, और भारत ने बता दिया कि क्रिकेट किस तरह से खेला जाता है। भारत ने जिस अंदाज से वेस्ट इंडीज के साथ क्रिकेट खेल रहा था, ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया हक्का बक्का रह गए कि भारत ने वेस्ट इंडीज को दोनों टेस्ट मैच हरा दिया। जिस अंदाज से भारतीय क्रिकेटर ने अपना बैटिंग का इजहार किया वो देखने के काबिल था। और बॉलिंग का बात कर लिया जाए तो बॉलिंग भी लाजवाब था। जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट पहले इनिंग में निकाल रहे, दूसरे इनिंग में आने के बाद कुलदीप यादव ने भी 5 विकेट निकाले। इस तरह से मोहम्मद सिराज ने भी विकेट निकाले, और जसप्रीत बुमराह ने भी विकेट निकाले। भारतीय बॉलर का गेंदबाजी देखकर पाकिस्तानी मीडिया हक्का बक्का रह गए हैं कि हम लोग तो सिर्फ भारत के बैट्समैन के तारीफ कर रहे थे, लेकिन भारत ने अब ऐसा जलवा दिखा रहा है कि बॉलिंग भी उसका लाजवाब है, जिसे देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि भारत की टीम के सामने कोई टीम भी नहीं है। भारत को अब ऐसा लगता है कि बैकआउट कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत के सामने कोई टीम टिक ही नहीं रहा है, बल्कि एक तरफा अंदाज में भारत ने हरा दे रहा है। भारत के पास क्या दिग्गज बैट्समैन और बॉलिंग मौजूद है। आपको भी क्या लगता है कि भारत के पास एक बॉलर और बैट्समैन है? तो हमारे चैनल पे न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत हमारा जिंदाबाद।